जय हिंद दोस्त। मैं रवि सर, मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे सेट प्रैक्टिस यानी विजेता बैच के अंतर्गत तो सेट 25 करने जा रहे हैं, जिसमें रेलवे में पूछे हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो एनटीपीसी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है और जिसकी आगे आने की दोस्त पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जो बार बार क्वेश्चन का हो रहे हैं दोस्त, रिपीटेड हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन के सीरीज के अंतर्गत आज सेट 25 है दोस्त। इससे पहले सेट 24 तक चैनल पर डाला जा चुका है, जाके आप देख सकते हैं। इसमें दोस्त हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बिना देर किए हुए। हर एक स्टूडेंट के पास वीडियो को आपको शेयर कर देना है जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्त। ग्रुप डी का दोस्त ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जाके आप अपने से जो अच्छा लगे उस जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्त। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त एक मोटिवेशन शेयर के साथ। इश्क की दरिया में हम भी डूबकर देख आए, वो लोग ही समझदार निकले जो किनारों से लौट आए। वो लोग ही समझदार निकले जो किनारों से लौट आए। यहां कहने का मतलब यह है दोस्त, जो खुद बेखुद गलती करता है दोस्त वो महाबेवकूफ होता है। यानी जो दूसरे की गलतियों को सीखता है दोस्त वो अच्छा इंसान होता है। मान लीजिए कि अगला क्या गलती कर रहा है कि एग्जाम में वो छंट जा रहा है, हमें उस गलतियों को सीखना है दोस्त। उसे हर एक स्टूडेंट से सीखना है, हर एक टीचर से सीखना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, अगला क्या सही कर रहा है तो प्रोसेस कर रहा है दोस्त। ये तरीका होना चाहिए आपको, हर एक चीज से सीखना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये आया हुआ है दोस्त आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 8 शेष बचे। प्रत्येक मामले में कितने शेष बचे दोस्त? 8 बचे। तो क्या बेस्ट तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्त ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से बनाइए, जिससे एग्जाम में क्या होगा दोस्त, आपका समय बचेगा। तो ऑप्शन से बनाने का क्या तरीका होगा दोस्त? कह रहे कि 12, 15, 8 और 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में कितना शेष बचना चाहिए दोस्त? 8 बचना चाहिए। यहां दोस्त यदि हम 20 से इसको विभाजित करते हैं, 20 से इसको, तो 20 से दोस्त यदि हम विभाजित करते हैं 20 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 27 दूनी 54, ये दोस्त कट गया। तो ये ऑप्शन का हो जाएगा दोस्त पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि हम 20 से इसको भाग दे रहे हैं तो दोस्त 8 शेष नहीं बच रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि यहाँ दोस्त हम 20 से भाग देते हैं, इसको 20 से भाग देते हैं तो 20 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 40, बचेगा कितना दोस्त? 15। 20 दूनी 40 होगा तो बचेगा 15, 15 बचेगा उतरेगा 6, 15 बचेगा उतरेगा 6, तो 156 होगा। 20 साथ कितना होता है दोस्त? 140 बचेगा दोस्त, कितना है यहाँ? 16 बचेगा। लेकिन शेष कितना बचना चाहिए दोस्त? 8 बचना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा दोस्त, आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी का हो जाएगा दोस्त, आपका गलत हो जाएगा। यदि इसको भाग देते हैं दोस्त, यदि नहीं कटता है तो ये संख्या का हो जाएगा दोस्त, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसको 20 से भाग देते हैं तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्त? 13, उतरेगा 2, तो 20 का कितना हो जाएगा दोस्त? 20 से बचेगा 12, ये भी नहीं बच रहा, ये भी ऑप्शन का हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। नहीं, 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा आंसर का ऑप्शन का हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 जो 548 है दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, न कि बिना कॉपी पेन उठाए भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों छाट सकते हैं दोस्त, क्योंकि अंत में दोस्त 8 नहीं, अंत में दोस्त एक ही का 8 है, इसलिए ये आंसर आपका 100% होने की दोस्त इसकी संभावना ज़्यादा है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। 8 शेष बचने की बात बोल रहा है दोस्त, तो संख्या के अंत में लगभग 8 होना दोस्त तय है। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्त? कह रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 52, 54, 56, 55, 55, 56, 55, 54, 53, 55
53, 51 और 57 का बहुलक यानी मोड बताइए। बहुलक यानी मोड बताइए। तो क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए, आइए जानते हैं। तो बहुलक वो होता है दोस्त जो संख्या जो ज्यादा बार आता है, जो संख्या दोस्त बार ज्यादा बार आता है वो क्या होता है, आपका बहुलक होता है। इसमें बहुलक क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें देखते हैं 52 कितनी बार आ रहा है दोस्त, एक। यहां 52 एक बार आया है और कहीं 52 नहीं आ रहा है। 54 देखते हैं दोस्त, एक एक दो, 54 दोस्त दो बार आया है। 54 कितने बार आया है दोस्त, दो बार, ये दो बार आया है। 55 देखते हैं दोस्त, एक दो तीन, 55 कितने बार आया है दोस्त, तीन बार। 55 कितने बार आया है दोस्त, तीन बार। 55 कितने बार आया है दोस्त, तीन बार। 56 देखते हैं, एक, 56 एक ही बार आया है। 53 दोस्त, एक एक दो बार आया, 53 दो बार आया है दोस्त, 53 दो बार। 51 दोस्त एक बार, 56 दोस्त एक बार, 57 एक बार। तो कह रहे कि बहुलक क्या होगा दोस्त, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होगा वही क्या होता है दोस्त, बहुलक होता है यानी मोड होता है। तो ज्यादा बार कौन रिपीट कर रहा है दोस्त, 55। 55 कितने बार आया दोस्त, तीन बार। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी 55 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। आगे चले, क्लियर है भाई? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने उस घड़ी को 10% हानि पे सी को बेच दिया। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपया में खरीदी थी तो एन ने घड़ी कितने रुपये में खरीदी थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, समझिए इसको बारीकी से। कह रहे ए ने घड़ी बी को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा है दोस्त, 20% लाभ पर बेचा है। क्लियर? 20% लाभ का मतलब यानी 100 का सामान है दोस्त ए के पास, तो 120 रुपया में बी को बेच रहा है। क्या कर रहा है दोस्त, 120 रुपया में बी को बेच रहा है। मान लीजिए ये ए है दोस्त, ये बी है। ए के पास 200 रुपया के कोई सामान है, वो बेच रहा है कितने में, बी को 120 रुपया में बेच रहा है। यहां तक तो सारे लोग को क्लियर होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्त बी उठता है, बी ने क्या किया दोस्त, 10% हानि पे सी को बेच दिया। बी को थोड़ा बेचैनी था दोस्त, पैसा का अर्जेंट था, तो उसने क्या किया, सामान 10% डिस्काउंट करके बेच दिया, 10% घाटा सह के बेच दिया। तो 120 रुपया में बी ने तो ये सामान खरीदा था, और सी को क्या कर रहा है दोस्तों, वो 10% कम पे, यानी ओवर 90/100 दाम पे तो उसका कर रहा है, बेच रहा है अपना 90/100 दाम। जब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 12 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 108, 12/9 से। यानी वो क्या कर रहा है दोस्त, फाइनली में बंदा बी ने उसे क्या कहा, सी को 108 रुपया में अपना सामान बेच दिया। कितना रुपया में दोस्त, 108 रुपया में बेच दिया। तो कह रहा है कि सी ने वह 216 रुपया में खरीदा था, यानी वही दोस्त 108 का वैल्यू कितना दिया है दोस्त, 216 दिया हुआ है, 108 नहीं दोस्त 216 है। तो पूछ रहा है कि ए ने वो घड़ी कितना में खरीदी थी। यदि ये 108 का वैल्यू 216 है दोस्त, यानी डबल है, तो यहाँ तो 100 का वैल्यू का हो जाएगा दोस्त, डबल हो जाएगा। यहाँ 100 का वैल्यू का हो जाएगा दोस्त, डबल हो जाएगा। यानी एक कितना में खरीदा था दोस्त, 200 रुपया का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 200 रुपया का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो लाइक शेयर कर दीजिए हर एक स्टूडेंट के पास। चलते हैं, बार बार हम नहीं कहेंगे कि लाइक करिए शेयर करिए, आपका ये काम है, करते रहिएगा, ये आपका काम है, करते रहिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सारे लोग। क्या लिखा है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन दोस्त आपको एग्जाम में काम का चीज है दोस्त, इसलिए इसको बारीकी से समझना होगा आपको। हबड़ाने से कुछ नहीं होता है,
सीक्वेंस दोस्त होना जरूरी है। किसी चीज को आप जो रेगुलर यूज नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, तो दोस्त हर चीज नामुमकिन है। इसलिए आपको रेगुलरिटी से कोई भी काम करना है दोस्त। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कह रहे पी क्यू तथा आर किसी कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्ति के 4 दिन पहले आर ने कार्य छोड़ देता है और कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा ज्ञात कीजिए। कुल कितना समय लगा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है दोस्त, आइए डिस्कस करते हैं इस पे दोस्त। तमाम तरह के क्वेश्चन आपको रिले में पूछे जा चुके हैं, जिनको आप जाके दोस्त इस कंसेप्ट के यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कंसेप्ट के यूज करके क्या कर सकते हैं दोस्त, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त कि P किसी कार्य को करता है। दोस्त P किसी कार्य को करता है तो वो 24 दिन में कार्य पूरा कर दे रहा है। कितना दिन में दोस्त, 24 दिन में। हम की क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24 दिन में क्या कर रहा है दोस्त, P कार्य को कर दे रहा है। और दोस्त यदि Q को हम कार्य पे भेजते हैं तो Q कितना दिन में कर रहा है दोस्त, आपका 30 दिन में। Q यदि काम करने जा रहा है दोस्त, तो काम को 30 दिन में क्या कर रहा है दोस्त, कर दे रहा है। यदि R जा रहा है दोस्त काम करने के लिए, R तो काम को कितना दिन में कर रहा है दोस्त, 40 दिन में। यदि हम बात करते हैं दोस्त टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, तो 24, 30 और 40 का क्या लेना होगा दोस्त, एलसीएम। जो कितना हो जाएगा दोस्त, एलसीएम आपका 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 120 का हो जाएगा दोस्त टोटल वर्क, जो हमारे द्वारा दोस्त का है दोस्त माना गया है कि 120। तो यदि 120 टोटल काम रहेगा दोस्त, 24 दिन में पीक कर रहा है, यानी पर डे कितना काम कर रहा है दोस्त, 24 से भाग देंगे 5, यानी 5 डे पी के क्या है दोस्त, एफिशिएंसी है 5 डे, यानी एक दिन में पी कितना कर रहा है दोस्त, 5 काम कर रहा है। यदि 30 से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्त, 4 हो जाएगा। 40 से देंगे दोस्त 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या झोल किया है दोस्त, क्वेश्चन में क्या किया है दिक्कत परेशानी, कह रहा है तीनों कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले ए ने कार्य को छोड़ देता है। जैसे ही हमने देखा कि ए कार्य छोड़ के भाग रहा है आपका कितना दिन पहले दोस्त, 4 दिन पहले, हम ए को पकड़ने के बाद बोले कि 4 दिन जो तुम पहले भाग रहे हो कार्य समाप्ति से, तुम 4 दिन अपना काम कर दो, उसके बाद जाने की छुट्टी मिलेगा आपको, नहीं तो छुट्टी हम नहीं देंगे। तो उसको हम पकड़े। 4 दिन पहले भाग रहा था दोस्त आर पर डे दोस्त 3 काम कर रहा था, 4 दिन पहले भाग रहा था, यानी 12 काम करने से पहले वो क्या कर रहा था दोस्त, भाग जा रहा था। अपना हिस्सा का 12 काम करने से पहले भाग रहा था। तो हम तो उसके पकड़ के उससे काम करवा लिए। तो मेरे पास दोस्त 120 काम था, लेकिन वो काम 12 दिन पहले करके भाग रहा था, 4 दिन पहले, तो 12 काम करवा लिए उससे। तो अब काम कितना हो जाएगा दोस्त, 12 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो काम कितना हो जाएगा दोस्त, 132 हो जाएगा। तो 12 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 132। अब 132 काम को कौन कौन करेगा दोस्त, पी भी करेगा, क्यू भी करेगा, आर भी करेगा, तीनों मिलके दोस्त काम को करेगा। तो तीनों की क्षमता कितना है, 5, 4, 9, 3 कितना दोस्त, 12। 12 से भाग देंगे कितने बार में हो जाएगा दोस्त, 11। 11 दिन में काम का हो जाएगा दोस्त, अब आपका समाप्त हो जाएगा। 11 दिन में काम का हो जाएगा दोस्त, समाप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है दोस्त। इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है दोस्त। भागा है तो उसे पकड़ के काम करवा लेंगे और काम को इक्वली क्या कर देंगे दोस्त, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, कंसेप्ट ये क्लियर है सारे लोग को, क्लियर है सारे लोग को। चले आगे, आइए चलते दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कह रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस धात्विक बेलन को बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने ठोस गोले को पिघलाना पड़ेगा। कितने ठोस गोले को क्या करना होगा दोस्त, पिघलाना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो पिघलाएंगे तो क्या होगा दोस्त,
पिघलाने पे बेलन के आयतन, कह रहे हाथना ऊंचाई वाले ठोस धात्विक बेलन बनाने के लिए कितने गोला का पिघलाने, यानी बेलन का आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका दोस्त, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन की बात करें दोस्त तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। गोला का आयतन की बात करें दोस्त, गोला का आयतन, गोला का आयतन, आयतन इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का क्या है दोस्त, आयतन है। गोला का आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त आपका, बेलन का आयतन। ठीक है दोस्त, बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है दोस्त, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर इंच होता है दोस्त। इसी फॉर्मूले पर क्या करेंगे दोस्त, हम लोग क्वेश्चन को बैठाएंगे। आइए बैठाते हैं दोस्त। यहाँ आपका दिया हुआ है क्या दोस्त, यहाँ आपका व्यास दिया है दोस्त 4 cm, तो त्रिज्या का आर कितना हो जाएगा दोस्त, 2 cm हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा दोस्त, 2 cm। यहाँ व्यास दिया है दोस्त 6 cm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त आपका 3 cm हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर है सारे लोग। यानी त्रिज्या क्या होती है दोस्त, व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या होती है दोस्त, त्रिज्या आधी होती है। तो यहाँ 4/3 पाई, गोला वाला कौन है दोस्त, नीचे वाला गोला है। 6 cm व्यास वाले, त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त 3, तो 4/3 पाई, पाई के जगह पाई रहने देते हैं तो उस पाई से पाई का हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई। उसके बाद आर क्यू, तो आर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 3, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ 3 हो जाएगा। इज इक्वल टू, आप पाई के जगह पर पाई रहने देते हैं, आर क्यू, तो आर यहाँ कितना है दोस्त, 2 सेंटीमीटर। आर कितना है दोस्त, यहाँ 2 सेंटीमीटर है बेलन में, तो 2 गुना का हो जाएगा 2, यानी एच कितना है दोस्त आपका 45 है। कह रहे कितने ठोस गोले को पिघलाया जाना चाहिए कि एक दूसरे के क्या हो जाएगा दोस्त, आयतन के बराबर। तो ठोस गोला को पिघलाने, तो गोला की संख्या क्या मान लेते हैं दोस्त, n। गोला की संख्या क्या मान लेते हैं दोस्त, n मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, पाई से यहाँ पाई आपका क्या हो जाएगा दोस्त, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, 1 3 से ये 1 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 गुना 3 कितना होता है दोस्त, 9, 9 से कटाएंगे इसको दोस्त 45 को, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा दोस्त, 2 2 4, तो n इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया दोस्त 5। यानी 5 गोले को हम लोग पिघलाएंगे दोस्त, 5 गोले को यदि हम लोग पिघलाएंगे तो 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन आपका दोस्त तैयार हो जाएगा। ठोस बेलन का हो जाएगा दोस्त आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर, अरे बोलो ना भाई, क्लियर कंसेप्ट है। क्लियर है तो चलते हैं दोस्त लास्ट क्वेश्चन की ओर, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोस्त, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 10,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्त। तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए दोस्त आपको यदि फॉर्मूला मालूम है तो ठीक है, नहीं तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त, 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त, 1/10 होता है। नहीं 10 से बढ़ के कोई सामान कितना हो जाएगा दोस्त, 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। क्लियर दोस्त, 10 से कोई सामान 1 बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर। तो मान लीजिए कि पहले वर्ष 10 से कोई सामान बढ़ के 11 हुआ, दूसरे भी वर्ष 10 से बढ़ के क्या होगा दोस्त, 11 होगा, तीसरे भी वर्ष 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा। फाइनली में 3 वर्ष के बाद मेरा दोस्त सामान कितना हो जाएगा दोस्त, फाइनली में 10 गुना 10 करेंगे तो 1000, यानी 1000 से बढ़ के सामान मेरा कितना हो जा रहा है दोस्त, 1300 कितना हो रहा है दोस्त, 31। 11 गुना 11 करेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा दोस्त, 13 से 31। यानी जो 1000 का दोस्त मेरा सामान है, 1000 का जो मेरा सामान है, इसका एक्चुअल वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितना दोस्त, 10,000। कितना दिया है दोस्त, 10,000, यानी इससे दोस्त 10 गुना है, यानी इससे कितना गुना है दोस्त, 10 गुना है। तो
इससे ये 10 गुना है, तो मेरा जो मिश्रण होगा दोस्त ये भी क्या हो जाएगा, इसका 10 गुना हो जाएगा। तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 13,310 हो जाएगा। यानी इतना रुपया का हो जाएगा दोस्त आपका मिश्रण हो जाएगा। ये अमाउंट निकल के आता है दोस्त, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा इतना। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI पूछ रहा है। तो आपको दोस्त अमाउंट में से क्या करेंगे दोस्त, अमाउंट में से क्या करेंगे दोस्त, प्रिंसिपल को निकालेंगे तो क्या निकलता है दोस्त, CI। तो यहाँ दोस्त अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है दोस्त, CI। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, CI। दोस्त अमाउंट कितना है दोस्त आपका 13,310 माइनस क्या करेंगे दोस्त 10,000, कितना बचेगा दोस्त आपका 3310। 3310 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3310 रुपया का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को तकलीफ या दिक्कत परेशानी है तो बताइए मित्र। क्लियर है कंसेप्ट? बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।